स्वामी हिंदीमाला यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो हमें जानकारी देते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। फिर बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताते हैं, यानी ऐसे वाक्य स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताने वाले वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अब हम इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी वाक्यों की शुरुआत या तो होती है व्हाट से या होती है हाउ से। इन दोनों शब्दों से ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की शुरुआत होती है। अब हमारे सामने समस्या है कि हम व्हाट कहां पर लिखें और हाउ कहां पर लिखें। व्हाट कहां लिखें और हाउ कहां लिखें। तो जब किसी सेंटेंस में एडवर्ब और एडजेक्टिव ये दोनों अलग अलग आए, किसी सेंटेंस में एडवर्ब और एडजेक्टिव यदि अलग अलग आते हैं वहां पर हमें लिखना है हाउ। अब इस सिचुएशन के कुछ उदाहरण देखते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब अकेला ही आया हो तब वहां पर ऐसे वाक्यों को बनाते समय हाउ लिखते हैं। फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब में से जो भी सेंटेंस में दिया हुआ होता है वो लिखेंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे वर्ब। यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब अकेला ही आया हो, अकेला आने का मतलब है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ कोई भी नाउन नहीं आई हो। एग्जाम्पल नंबर 1, शी स्पीक्स लाउडली। देखिए यहां पर लाउडली एडवर्ब आई है, लाउडली एडवर्ब आई है, यहां पर नाउन नहीं आया हो। तो जैसा रूल है उसके हिसाब से सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ। लिख दिया हाउ, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब में से जो भी दिया हुआ हो, तो यहां पर लाउडली एडवर्ब दी गई है तो हाउ लाउडली। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर है सी, हाउ लाउडली सी। फिर आगे है वर्ब, वर्ब है यहां पर स्पीक। हाउ सेंटेंस बना हाउ लाउडली सी स्पीक्स, अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन। एग्जाम्पल नंबर 2, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। यहां पर इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, यहां पर भी कोई नाउन नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस की शुरुआत हम करेंगे हाउ से। सबसे पहले हमने लिख दिया हाउ, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब में से जो भी दिया हुआ होता है, तो इस सेंटेंस में इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव दिया है, इस सेंटेंस में इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है। फिर इसके बाद में देखते हैं हम सब्जेक्ट। यहां पर द स्टोरी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में द स्टोरी आया है। हाउ इंटरेस्टिंग
हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी, और वर्ब के रूप में है इज, अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन। अगला है द प्लेस इज ग्रीन, यहाँ पर भी ग्रीन एडजेक्टिव काम में आया है, प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस में भी सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ। हाउ के बाद में हमारे पास में एडजेक्टिव या एडवर्ब में से जो भी दिया हुआ होता है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर ग्रीन, हाउ ग्रीन द प्लेस, एडजेक्टिव के बाद में सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब और अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब आगे बात करते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव विथ नाउन आया हो, एडजेक्टिव के साथ यदि किसी सेंटेंस में नाउन का प्रयोग हुआ हो, तब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट। ऐसे वाक्यों की शुरुआत, ऐसे सेंटेंस की शुरुआत होगी व्हाट से। व्हाट के बाद में आएगा आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव विथ नाउन, इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे वर्ब। एग्जाम्पल नंबर 1, इट वॉज ए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। इट वॉज ए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, यहां पर ब्रिलियंट एडजेक्टिव है। ब्रिलियंट क्या है? एडजेक्टिव है। परफॉर्मेंस नाउन है। परफॉर्मेंस है नाउन। ऐसे वाक्यों की शुरुआत होगी व्हाट से। ऐसे वाक्यों की शुरुआत व्हाट से होगी, व्हाट, फिर लिखेंगे आर्टिकल, व्हाट ए, फिर लिखेंगे एडजेक्टिव विथ नाउन, व्हाट ए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, व्हाट ए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, फिर यहां पर सब्जेक्ट है इट, फिर वर्ब है वाज, अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन। एग्जाम्पल नंबर 2, द फॉक्स इज कनिंग एनिमल। यहां पर भी ऐसे वाक्यों की शुरुआत हमें करनी है व्हाट से। व्हाट, फिर लिखेंगे आर्टिकल व्हाट ए, फिर लिखेंगे एडजेक्टिव विथ नाउन, व्हाट ए कनिंग एनिमल, व्हाट ए कनिंग एनिमल द फॉक्स इज। आज की वीडियो में बस इतना ही।